Formula One 2025 season so far is looking like McLaren's. ठीक है, their first in drivers championship, their first in constructors championship. ठीक है, Lando Norris has won the first race, Oscar Piastri has won the second race. Their 1-2 standing in the second race has epitomized that they have made some significant changes, which has now made their car one of the most competitive in the Formula One circuit right now. ठीक है, अब फोक्स थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि मैक्लारन की ये जो सक्सेस है, इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन अ ड्रीम रन फॉर देम. ठीक है, अगर आप एक डेकेड पीछे जाएं तो 2015 में मैक्लारन वाज सफरिंग बिग टाइम. ठीक है, उस टाइम क्या हुआ कि दे फिनिश्ड इन 2015 एट नंबर 9 इन कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप. ठीक है, सिर्फ एक ही टीम उनके बाद फिनिश की और वो टीम अगले साल बैंकरप्ट हो गई. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कितना पुअर सीजन था. ठीक है, दे गैदर्ड ओनली 27 पॉइंट्स. फिर उन्होंने क्या किया कि उनके जो ब्रेन्स थे वो बैठे, उन्होंने सर जोड़ा, उन्होंने ये किया फैसला किया कि दे पार्टनर्ड अप विद होंडा. अच्छा, जो उन्होंने पावर अपना यूनिट जो है वो होंडा के हवाले किया. उनकी जो पार्टनरशिप थी होंडा के साथ, ये जो मैरिज है, ये बहुत अच्छा चल ना सकी. शुरू में कुछ अच्छी चेंजेस नज़र आई, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स कुछ मिले, बट उसके बाद क्या है कि जो रियल डाउनफॉल है ना वो स्टार्ट हो गया. ठीक है, देयर ड्राइवर्स स्टार्टेड स्ट्रगलिंग. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस होने लग पड़ी. उनके ड्राइवर्स डिड नॉट यूज टू फिनिश रेसेस. ठीक है, कोई ना कोई कार में टेक्निकल एरर आ रहा है, कभी पावर यूनिट जो है वो काम करना छोड़ गया है, कभी ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया. ठीक है, कार जो है वो पिट्स में जाके क्रैश कर रही है. एक दफ़ा क्या हुआ कि रशियन ग्रैंड प्रिक्स में जो है वो अलोंसो की जो कार है वो फॉर्मेशन लैप में, यानी रेस स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गई. ठीक है, फिर इसके बाद जो होंडा का जो होम सर्किट था जापानीज जीपी, आयरॉनिकली वहाँ पर टीम रेडियो के ऊपर फर्नांडो अलोंसो वाज हर्ड सेइंग कि जी द पावर यूनिट लुक्स लाइक अ GP2 यूनिट. तो यहाँ से क्या हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता ना वो जो रिफ्ट स्टार्ट होने लग पड़ी मैक्लारन और होंडा के दरमियान. और फिर क्या हुआ कि ग्रेजुअली 2018 में जाके जो है वो मैक्लारन ने होंडा के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया. अच्छा, उस टाइम तो यही लगा कि शायद प्रॉब्लम जो है वो होंडा में है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनका यही कहना था कि मैक्लारन की जो कार है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. और इवन मैक्लारन के जो ड्राइवर्स हैं दे वर सेइंग कि जो मैक्लारन की कार है इट इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट. लेकिन शायद वो जो होंडा का पावर यूनिट है वो सपोर्ट फ्राहम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो कार है वो जो है वो ट्रैक पे स्ट्रगल कर रही थी, और जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं टीम के वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो नेगेटिव जा रहे थे. बट क्या हुआ कि फिर जो होंडा है उसकी अब पार्टनरशिप होगी रेड बुल के साथ. ठीक है, और उसके अंडर आप देखें कि जो मैक्स वर्स्टैपन है, सर्जियो पेरेज है, जो उन्होंने विक्ट्रीज अमेस की, जो उन्होंने कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीती, ड्राइवर्स चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टैपन ने जीती बैक टू बैक ईयर्स, वहाँ से पता लगता है कि मसला जो है वो सिर्फ होंडा में नहीं था. कहीं ना कहीं मैक्लारन वाज आल्सो एट फॉल्ट, बिकॉज इफ द प्रॉब्लम द फॉल्ट वाज विद होंडा, देन हाउ वाज होंडा सो सक्सेसफुल आफ्टर दे पार्टनर्ड अप और दे पेयर्ड अप विद रेड बुल. तो यहाँ से पता लगता है कि मैक्लारन जो है कार उसके भी प्रॉब्लम आ रहे थे. अब 12 जो 2024 लास्ट सीजन रहा है, दे वन द कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप. ठीक है, आफ्टर 26 ईयर्स. तो इससे पहले 1988 से लेकर 1991 तक 4 साल लगातार जो है वो मैक्लारन ने कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीती है. और उसके बाद फिर जो है द लास्ट चैंपियनशिप विन वाज इन 1998. उसके 28 ईयर्स के बाद जो है 26 ईयर्स के बाद जाके जो 2024 में दे फिनिश फर्स्ट इन कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप एंड सेकंड इन ड्राइवर्स स्टैंडिंग्स. तो उसके जो उनकी 2024 की कार थी MCL 38, इट वाज वेरी सक्सेसफुल. ठीक है, तो शक शुबा शायद यही था कि शायद इसमें चेंजेस ना की जाए, इसको ऐसे ही 2025 सीजन में लेके चलेंगे. बट 2025 में उन्होंने जो कार लॉन्च की है MCL 39, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो लाई गई हैं. और जो टीम प्रिंसिपल है एंड्रिया स्टेला, उनका यही कहना है कि कार जो है उसके लेआउट को इसलिए इवॉल्व किया गया ताकि जो एरोडायनामिक्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस दिया जाए ताकि वो कार के में जो है और इम्प्रूवमेंट ला सकें. अच्छा, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो MCL 39 जो मैक्लारन ने 2025 में कार लॉन्च है उसमें आपको नजर आएंगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स वर्जन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना कि जो प्रीवियस 2024 की MCL 38 थी उसका फैंटेस्टिक सीजन रहा है. ठीक है, इट वन द कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले. तो स्टिल जो है उसमें जो चेंजेस वो क्यों की गई हैं, शायद ये कि वो कार को और ज़्यादा जो है वो कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे फिनिश सेकंड इन ड्राइवर स्टैंडिंग्स. तो कहीं ना कहीं इस साल मैक्लारन का ये ख्याल है कि थोड़ी सी जो हमने ऑल्ट्रेशंस की हैं कार में, जो उसकी पैकेजिंग में, जो उसके डिज़ाइन में, जो हमने उसका सिस्टम ओवरऑल किया है, कहीं ना कहीं वो जो है हमें ना सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स बल्कि इस साल ड्राइवर्स चैंपियनशिप भी जो है वो दिलवाएगी. और ऑलरेडी स्टिल इट इज़ वेरी अर्ली टू से, बट आफ्टर फर्स्ट 2 रेसेस इट इज़ लुकिंग क्वाइट क्लियर कि वाकई जो है वो रिजल्ट उस तरफ जा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज बाकी जो राइडर्स हैं टीम वाले जो हैं वो भी ये चीज़ नोट कर रहे हैं. ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने यही कहा है कि मैक्लारन लुक्स लाइक अ रॉकेट शिप. ठीक है, फिर जॉर्ज रसल ने जो है वो ये कहा है कि ये जो मैक्लारन की कार है इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू विन एवरी रेस ऑफ द सीजन. तो उसका मतलब है कि मैक्लारन की ये जो कार जो जिस तरह चल रही है ट्रैक पे इस साल,
इट इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अदर टीम्स एंड अदर ड्राइवर्स एज वेल। लेकिन फनी बात यह है कि जो मैकलारन का अपना ड्राइवर है लैंडो नॉरिस, हु फिनिश रनर अप इन लास्ट ईयर्स ड्राइवर स्टैंडिंग्स, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा है कि MCL 30 और 39 में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब कार ओवरऑल लुक्स द सेम। और उसने ये कहा है कि चूंकि कुछ चेंजेस की गई थी, तो जो प्री सीजन टेस्टिंग जो हुई थी बहरीन में, तो वहाँ पे कुछ जो है वो डर होता है थोड़ा सा ड्राइवर्स का ना, जो फर्स्ट टाइम वो नई कार टेस्ट करते हैं कि पता नहीं सिस्टम ना फेल हो जाए, जो है वो ये ना हो जाए वो ना हो जाए। बट वो कहता है कि वी डिड नॉट एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ चेंजेस बिकॉज द कार ओवरऑल लुक्स द सेम। तो इसका मतलब यही है कि वही बात जो एंड्रेस स्टेला ने किया है कि कार का सारा लेआउट चेंज किया गया, ठीक है, थोड़ा एरोडायनामिक्स को ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है टू मेक चेंजेस। बट ओवरऑल जो है वो इतनी ज़्यादा भी, जिसे कहते हैं ना, कोई मेगा साइज जो है वो ऑल्ट्रेशन नहीं की गई कि बिल्कुल ही जो है वो कार जो है उसका उसकी फंक्शनिंग और उसकी जो एफिशिएंसी है वो चेंज हो जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके सामने फोक्स यहाँ पे रखता चलूँ कि रेड बुल वालों ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। 2023 में उनकी जो RB19 कार थी विच वन द ड्राइवर्स चैंपियनशिप एंड कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप, वो इतनी सक्सेसफुल थी, बट स्टिल उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस की थी। और जो RB20 उन्होंने लॉन्च की थी 2024 में, शुरू का सीजन तो बहुत ज़बरदस्त हो रही, लेकिन आखिर में जाके उनकी जो कार है इट स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, ठीक है। और फिर जो रेड बुल की स्ट्रगल्स हैं ऑन द ट्रैक वो क्वाइट एविडेंट थी इन द लास्ट हाफ ऑफ द सीजन की लैंडो नॉरिस वाज कैचिंग अप ऑन मैक्स वर्स्टैपेन। तो कहीं ना कहीं बैक एंड ऑफ ईयर्स यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैकलारन ने भी जो 2024 की सक्सेसफुल कार को थोड़ा सा रिवैम्प किया है, सीजन के शुरू के रेसेस तो वो साथ दे, बट कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में जाके उसकी वियर टीयर और जो है वो रिजल्ट्स जो है वो खराब होने लग पड़े। तो ये जो है वो एक शुबा है। बहरहाल लेट्स सी इस बारे में, ओनली टाइम विल टेल एज द सीजन प्रोग्रेसेस कि क्या मैकलारन इज इट एबल टू consistently perform the way it has done in the first two races of the season। अच्छा, तो चेंजेस क्या किए हैं बेसिकली MCL 39 में, एंड हाउ इज इट डिफरेंट एज कम्पेयर टू MCL 38 विच रैन ऑन ट्रैक इन लास्ट ईयर, वो चेंजेस मैं आपके सामने रख देता हूँ वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले जो है वो सस्पेंशन ओवरऑल किए गए, जो फ्रंट और रियर सस्पेंशन है, ठीक है, दोनों सिस्टम में काफ़ी जो है वो सिग्निफिकेंट चेंजेस की गई हैं। जो फ्रंट पे अपर विश बोन्स का रियर लेग है उसको इनबोर्ड पिकअप पॉइंट पे लोअर कर दिया गया, ठीक है, एंटी डाइव कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए। ब्रेकिंग स्टेबिलिटी बढ़ाई गई है एंड एरोडायनामिक परफॉर्मेंस हैज आल्सो इंक्रीज्ड। फिर जो रियर सस्पेंशन है उसको भी रिवाइज किया गया है एंटी लिफ्ट प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि हैंडलिंग बेहतर हो, ट्रैक्शन बेहतर हो। इसके बाद साइड पॉड और एयर बॉक्स भी रीडिज़ाइन की गए हैं। जो MCL 39 है इसमें अपडेटेड साइड बॉड डिज़ाइन आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसमें एक इन्वर्टेड L शेप रेडिएटर इनटेक है और ये काफ़ी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियसली रेड बुल ने, फरारी ने भी यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इस डिज़ाइन का फ़ायदा ये है कि ये एयर फ्लो को मैनेज करता है ज़्यादा इफेक्टिवली अराउंड द कार। फिर इसके अलावा जो है वो एयर बॉक्स इनटेक को भी रीशेप किया गया है, ठीक है, टू अ वाइडर शैलोअर प्रोफाइल, ताकि जो इंजन की ब्रीथिंग है उसको बढ़ाया जा सके और एरोडायनामिक ड्रैग को रिड्यूस किया जाए। तो मतलब बेसिकली पर्पस यही है कि एफिशिएंसी को उस तरह बढ़ाया जाए कि एरोडायनामिक डिज़ाइन को रिफाइन किया जाए, डाउन फोर्स बढ़ाई जाए और ड्रैग जो है उसको रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेट रिडक्शन पे भी काम किया गया, ठीक है। कार का वेट कम इसलिए किया गया है ताकि जो है वो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये फ़ायदा होगा कि वेट सेविंग मेजर्स कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि हैंडलिंग बेहतर हो और जो ऑन ट्रैक रिस्पॉन्स है गाड़ी का वो बेहतर हो। तो बेसिकली देखें ना फोक्स, जो फार्मूला वन की कार्स हैं उसमें बेसिकली जो जितने भी टीम इंजीनियर्स होते हैं they try to find the perfect balance, the perfect blend of mixture, you know, of managing the speed with cornering। कि ना सिर्फ आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड एक्सलेरेशन बहुत ज़्यादा हो बल्कि उसके साथ साथ कॉर्नर्स पे स्टेबिलिटी भी हो। ऐसा ना हो कि गाड़ी की स्पीड एक्सलेरेशन तो बहुत ज़्यादा है बट कॉर्नर्स पे वो गाड़ी वाइड जा रही है और जो वो स्ट्रेट ट्रैक पे जो है वो टाइम गेन कर रही है, वो टाइम जो है वो कॉर्नर्स पे वो रिड्यूस कर रही है, ठीक है, वो लूज कर रही है। तो इसलिए कॉर्निंग स्टेबिलिटी भी रखनी ज़रूरी है, ठीक है। ट्रैक्शन और हैंडलिंग को बेहतर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। स्पीड और एक्सलेरेशन जो है वो भी ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके अलावा डाउन फोर्स को बढ़ाना, ड्रैग को रिड्यूस करना, तो मतलब ये सारी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो चाहिए होती हैं किसी भी गाड़ी को कंस्ट्रक्टर्स चैंपियन बनाने के लिए, ड्राइवर्स चैंपियनशिप पे लेके जाने के लिए उसके ड्राइवर को। तो यही वो सारी चेंजेस हैं जो MCL 39 में की गई हैं और उसके बाद रिजल्ट्स सो फार आपके सामने हैं। बाकी एज अ सीजन प्रोग्रेसेस वी विल सी दैट व्हाट मैकलारन डज। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, डिड यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव और नॉट, and also recommend which topic would you like me to explore next। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।